CUET 2024 की तैयारी कैसे शुरू करें, फुल डिटेल वीडियो होने वाला है। इसमें मैं फिजिक्स डोमेन के रिलेटेड आपको सारे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाली हूं। अगर आपको भी चिंता सता रही है कि हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस टाइम पे, हम बोर्ड्स के साथ CUET को कैसे मैनेज करें, CUET होता क्या है मैम, पैटर्न क्या होता है मैम, इसमें सिलेबस क्या सेम रहता है, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है आपको इस एक पर्टिकुलर वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल एंड। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटी जरूर से बजा दीजिएगा। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम बात करते हैं फिजिक्स डोमेन की। तो बेटा फिजिक्स जो है वो 200 मार्क्स का आता है। आप अगर 200 में से 200 स्कोर करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में एज कंपेरेटिव टू नीट एंड जेई हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आई विल लेट यू नो, स्टे ट्यून। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई क्लास 12th का जो आपका सिलेबस रहता है, सीबीएसई का जो सिलेबस रहता है वो इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ बेटा कुछ रिड्यूस टॉपिक्स जो सीबीएसई में तो कट गए हैं बट सीयूटी में आते हैं वो होते हैं। साथ ही साथ बेटा एक अलग से चैप्टर दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें ऐड किया गया है। तो अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो जो आपका 12th में सिलेबस रहता है वो सारा सिलेबस आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो रिड्यूस हो गए हैं आपके सिलेबस में से वो भी इंक्लूड होंगे, प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आएगा। आई होप इतने तक आपको सब कुछ क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होती हैं बेटा? आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो, सपोज करो आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो, आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, आप बीएससी ऑनर्स का कोई कोर्स करना चाहते हो, तो वहां पे अब पहले होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट होता था जो आपको क्वालिफाई करना पड़ता था। तो ऐसे में जो क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट होता था वो तो एग्जाम देते देते ही परेशान हो जाता था। उसको जेई का एग्जाम भी देना होता था, नीट का भी देना होता था, साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देने पड़ते थे एंट्रेंस। तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए CUET का एग्जाम आया, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, सेक्शन बी स्टैंड्स फॉर डोमेन जो आपके मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, सेक्शन सी इज फॉर जीटी। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट होता है बेटा जीटी सेक्शन का भी, तो आपको जीटी का भी एग्जाम साथ में देना पड़ेगा अगर आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि क्या पैटर्न होना चाहिए आपके पास, अगर आप पर्टिकुलरली किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, इफ यू वांट दैट सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मेकिंग अ डिटेल वीडियो ऑन इट रियली सून। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो एग्जाम रहता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। इसमें हर एक क्वेश्चन सही करने पर 5 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 मार्क्स डिडक्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग इज देयर एंड इसमें आपको ऑफलाइन में बेटा बबल्स वाला फिल करने वाला झंझट नहीं रहता। ऑनलाइन आपको कंप्यूटराइज्ड पेपर रहता है जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है। देन अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम की बात करें, डोमेन की मैं अगर बात कर रही हूँ, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर बात करूँ, सिमिलरली इट स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज बायो, जो भी डोमेन मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं बेटा। 200 मार्क्स आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो 40 × 5 स्टैंड्स फॉर 200 मार्क्स। अगर 200 मार्क्स में से बात करें, एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स सही करने पर मिलते हैं और 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं बेटा अगर आप नेगेटिव करते हैं। टाइम अलॉटेड कितना मिलता है? 45 मिनट्स। पहले जो टाइम था वो कम मिलता था, अब टाइम 5 मिनट और ज्यादा मिलता है। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम। अब बात आती है, डू वी हैव इनफ टाइम मैम, कि अब से अगर हम स्टार्ट करें, क्या अब भी हो सकता है, पॉसिबल है कि हम CUET 2024 को क्रैक करें और अच्छे नंबर से क्रैक करें, अच्छे परसेंटाइल से क्रैक करें? सो येस, इट इज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द एडवांटेज। क्या एडवांटेज है एज कंपेरेटिव टू अदर एग्जाम? अगर हम नीट की बात करें या जेई की बात करें, आई नो योर मेन एम माइट बी टू बी अ डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर, बट कहीं ना कहीं बेटा हमें हमेशा लाइफ में एक बैकअप प्लान लेकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चलते रहते समटाइम्स वी गेट टू डिसअपॉइंटमेंट्स एंड उस टाइम पर बेटा हमारे पास अगर कोई बैकअप प्लान नहीं होता है सो बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि कोई तो गाइड कर देता। सो अब राइट टाइम है कि आपको बेटा जेई एंड नीट के एग्जाम के साथ साथ CUET का भी एग्जाम देना है और इसमें इतना एफर्ट मारने वाली बात भी नहीं होती यार। अगर आप नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो CUET तो उसके सामने बेटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि CUET में तो 11th आती ही नहीं और 11th में ही तुम असली बर्बाद होते हो। आई नो
दैट थिंग कि आप 11th के सिलेबस से ही ज़्यादा टेंशन में आते हो, 12th का सिलेबस आपका फिर भी स्मूथ चले जाता है, बट 11th इज़ वेरी वास्ट। सो दिस इज़ अ वन स्टेप एडवांटेज फॉर अस कि जेई एंड नीट में जैसे कि 11th और 12th दोनों आता है, सीयूटी में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, ठीक है। एंड कुछ एडिशनल टॉपिक्स इन चैप्टर जो मैंने आपको बता दिया वो इंक्लूडेड है ही हैं, ठीक है। फिर जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि जो आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है दैट इज द सेम कंडक्टिंग बॉडी। सो ये एक तरह का एडवांटेज भी है। आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको एक पैटर्न पता होगा कि किस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। अरे 11th वाले को साइड करो ना यार, 12th वाले जो चैप्टर्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, EMI, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सारे चैप्टर्स का नाम लेते हुए मैंने साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम इसलिए बोला बिकॉज दिस इज एडिशनल। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, ये आपके नीट एग्जाम में नहीं है बेटा, ये एक पोर्शन एक्स्ट्रा है जो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब बहुत स्मूथ है, ठीक है। अब कुछ टिप्स मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहली टिप, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं, योर मेन गोल शुड बी CUT एग्जाम, ठीक है। अगर आप नीट मेन गोल एम है तो नीट इज द मेन गोल, उसके अंडर आएगा CUT, उसके अंडर आएगा बोर्ड्स। बट इफ यू आर टारगेटिंग ओनली CUT एग्जाम एंड बोर्ड्स, तो बोर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, CUT की तैयारी करोगे तो बोर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड्स में एडिशनली डेरिवेशंस करनी पड़ती है, उसके लिए मैम है, मैम करवा देगी तुमको डेरिवेशंस, ठीक है। बट आप CUT के लिए 12th के लिए प्रिपरेशन अलग से करना ऐसा जरूरी नहीं होता, ये अपने दिमाग से निकाल दो बेटा। 12th इज अ सब पार्ट ऑफ CUT। अगर आप CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 12th ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। सो मेन गोल की तरफ टारगेट करना है। मेक फॉर्मूला शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लास्ट के टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी बेटा नोटबुक्स जो तुम नोट्स बना लो तो उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, आपको फॉर्मूला शीट्स बनाना बहुत मैंडेटरी है। और मैं इसी चैनल पर फॉर्मूला शीट बनवा भी रही हूँ, मैंने चैप्टर नंबर 1 का सारा फॉर्मूला शीट बेटा आपके लिए कल ही रेडी करवाया है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट वीडियो टू इन द लाइव सेक्शन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉलो माई सेशंस, कीप फॉलोइंग माई सेशंस फॉर फिजिक्स। आई कैन गारंटी यू बेटा मेरे सेशन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। सब तरीके से हर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सब बेटा आपके लिए कवर करवाया जाएगा। कीप फॉलोइंग मी। नेक्स्ट, फॉलो NCERT प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। NCERT सेंटर ही रखो, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी बुक्स करने की जरूरत पड़ती है, नहीं, बट हाँ आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ MCQ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बेटा। क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कम से कम 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। I will be conducting sessions on it and something really big is coming for all of you, so stay tuned। CUT aspirants के लिए कुछ बहुत ही बड़ा लेकर आने वाले हैं हम अपकमिंग वीकेंड पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज 2 ही साल हुए हैं यार CUT का एग्जाम हो रहे हैं, उससे पहले CUT का एग्जाम नहीं था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए। अब कंडक्टिंग बॉडी सेम है, अगर NTA इज द कंडक्टिंग बॉडी जो नीट भी कंडक्ट करवाता है, तो दिमाग तो वैसा ही चलता है ना यार, क्वेश्चन तो वैसा ही बनाएगा। सो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। उस पैटर्न पे चलो, आपको पता चलेगा 12th के, ऑफ कोर्स नॉट 11th, है ना। आप 12th के चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देन मॉक टेस्ट इज मस्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, एक टाइम सेंट्रिक अप्रोच में बेटा आप अटेम्प्ट करने नहीं बैठेंगे पेपर को, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में तैयारी कितनी है, कितनी बढ़िया तैयारी हो रही है, वो नहीं पता चलेगा। देखो मॉक टेस्ट देने से समटाइम्स यू फील अंडर कॉन्फिडेंट एंड समटाइम्स यू फील ओवर कॉन्फिडेंट, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होना है ना। आपको बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ना तो अंडर कॉन्फिडेंट फील करना है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट फील करना है, ओके। नेक्स्ट कम्स 1 बुक मल्टीपल टाइम्स। ये रूल फॉलो कर लो, एक बुक मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं करना है कि 100 बुक्स खरीद लो और उसमें से पढ़ने का टाइम एक भी ना हो और उसके बाद सिर्फ टेंशन आए, ये नहीं करना है। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज कि आप एक बुक को ही फॉलो करो, एक टीचर को ही फॉलो करो और उसको एंड तक फॉलो करो बेटा, कामयाबी जरूर मिलेगी। बस फॉलो करना है आपको। एंड ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि यार नहीं मैम मैं नहीं कर सकता, है ना, मैम मैं मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करता हूँ जस्ट दैट कि मुझे एक चैप्टर कहीं से समझ में आता है, दूसरा चैप्टर कहीं से समझ में आता है। आई नो दैट थिंग कि किसी टीचर का कोई स्पेसिफिक पोर्शन बढ़िया होता है, बट बेटा आप अगर एक टीचर को, एक बुक को फॉलो करते हो तो आपको कंफ्यूजन कम होता है। अदरवाइज आप अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड कर लेते हो कि आपको
एट लास्ट समझ ही नहीं आएगा रिवीजन करने के टाइम कि आपको कहाँ से रिवीजन करनी है. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि आपको एक बुक एक टीचर को फॉलो करना है. ठीक है. नेक्स्ट, थिंग्स टू वर्क ऑन. आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है. कीप योर ईगो असाइड. दिस इज द मेजर थिंग. बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो पेपर में अपनी ईगो को सामने ले आते हैं. क्या करते हैं वो? व्हाट दे डू इज एक क्वेश्चन पर अड़ जाते हैं और उसी को 5 या 10 मिनट दे देते हैं. वी डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम बेटा. 45 मिनट्स आर देयर. 45 मिनट्स का खेल है. 40 क्वेश्चन करने हैं. एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे दिए तो बाकी के क्वेश्चन का क्या होगा? मेक श्योर आप अपनी ईगो को असाइड कर रहे हैं, अपनी ईगो को साइड में रख के चल रहे हैं. और अगर एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग रहा है, स्किप इट, कम टू द नेक्स्ट वन. ऐसा हो सकता है कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं जिनको आपको शायद देखने का टाइम ना मिले अगर आप अपनी ईगो को बीच में लेके आएंगे. सो प्लीज कीप योर ईगो साइड. नेक्स्ट, वर्क ऑन द स्पीड एंड एक्यूरेसी. स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है. अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको 50 क्वेश्चन का कोई पेपर बना के दे दूं और मैं आपको 2 दिन दे दूं, आपको बोलूं सॉल्व कर लो, आप कर लोगे यार अगर आपके पास एम्पल टाइम होगा. बट वही अगर आपको मैं बोलूं कि 45 मिनट्स के टाइम पे आपको ये पेपर कंप्लीट करना है, सो बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे क्योंकि वहां स्पीड का खेल होता है. और स्पीड बेटा तभी बनती है जब आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलरली. बोलने से कभी फिजिक्स नहीं आएगी. बोलने से कभी फिजिक्स का डर खत्म नहीं होगा. बोलने से कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे. आपको पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी घिसनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, अपने अंदर से ये डर निकालना पड़ेगा. सो वर्क ऑन द स्पीड एंड एक्यूरेसी. डोंट ऑलवेज बी इन द कंप्लेनिंग मोड कि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है. नहीं यार, बाकी बच्चे भी तो करते हैं ना यार. अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर. ठीक है. दैट इज मस्ट. कीप फॉलोइंग माई सेशंस. आई विल मेक श्योर दैट कि मैं फिजिक्स आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग बना दूं कि यू आर गोना लव फिजिक्स, है ना. आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स से. बट उसके लिए बेटा आपको रेगुलर सेशन में आना पड़ेगा. देन टाइप्स ऑफ नोट्स की बात करें, एक होते हैं क्लास नोट्स, डिटेल नोट्स जो आप क्लास में बनाते हैं टीचर के साथ. नेक्स्ट होते हैं शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स वो होते हैं बेटा जिसमें आप पूरे चैप्टर को छोटे वे में लिख देते हो. यानी कि अगर मैं सपोज करूँ कोई टॉपिक है, लेट्स सपोज कूलम्स लॉ, है ना, उसको आप इन डिटेल अपने फॉर्म में लिख रहे हो. या सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो, एन टाइप पी टाइप, उसको आप अपनी लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन में लिख रहे हो. उसको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं. एक होते हैं डिटेल नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, और तीसरे होते हैं 1 पेज नोट्स. 1 पेज नोट्स का रूल क्या कहता है कि आपको सिंगल पेज में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ताकि आप जब अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप 15 के 15 चैप्टर्स रिवाइज करना चाहते हो, देन यू हैव टू रीड ओनली 15 pages, not 500 pages. So 1 page notes का बहुत फायदा होता है. Start making from now onwards only. And मैं इस चैनल पर आपके लिए, इन सब के लिए बेटा, सब के लिए अवेलेबल हूँ. क्लास नोट्स भी बनवा रही हूँ, शॉर्ट नोट्स भी बनवा रही हूँ, और 1 पेज नोट्स भी आने वाले हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्रेस ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन टू. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं. 2 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए गए हैं, आपको सीईटी में आए हैं, वो मैं इस चैनल पे बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ. सो कीप फॉलोइंग मी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करना बहुत जरूरी होता है. वहां से आपको एक्चुअल पैटर्न पता चलता है एग्जाम का. सो दैट इज मस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, अड्डा 24/7 ने बेटा आपके लिए एक मेगा ऑफर यहाँ पर दिया है ना. क्योंकि जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में इस टाइम बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हो रही है वो तुम्हें खुद से हो रही है. तुम अपने माइंड को कंट्रोल जब तक नहीं करोगे तो यू विल ऑलवेज फील डिस्ट्रैक्टेड. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट बेटा कि आपको पता हो कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं और आप उनके ऊपर काम कैसे करने वाले हो. अगर आप एक सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिले, साथ में आपको बुक्स भी अवेलेबल हो, आपको पता हो कि इस बुक से ही पढ़ना है, यहाँ से ही पेपर आने वाला है, सो बेटा देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. यू शुड इंस्टॉल अड्डा 24/7 ऐप, और सिंपल आप वेब स्टोर पे भी जाके अड्डा 24/7 के देख सकते हैं. वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और बहुत जल्दी ही हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आने वाले हैं सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए. सो कीप ट्यून्ड, है ना. एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा आपके लिए ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, विजयदशमी, आपके लिए यहाँ पर 22% ऑफ मिल रहा है आपको ऑन द फैकल्टी कोड्स. यानी कि अगर आप फिजिक्स को और मैम से प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैम का पढ़ाया बहुत अच्छे समझ में आता है, और आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं, और आपका भाई बहन या ब्रदर सिस्टर कोई भी कोई कोर्स बाय करना चाहता है, मेक श्योर दैट यू आर एनरोल्ड अंडर दिस कोड, दैट इज Y549. इस कोड के अंदर आप जैसे ही इनरोल करेंगे, आप मुझे अगर स्क्रीनशॉट
भेजेंगे ऑन द email ID arspret.singh@247.com, देन यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, दैट इज़ मतलब इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बेटा पर्सनल गाइडेंस की, तो आई विल बी योर पर्सनल कोच इन दैट केस। सो एनरोल अंडर दिस एंड या टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, पेपर वेपर सब हो जाएगा, फिजिक्स क्या, बाकी डोमेन्स क्या, इंग्लिश क्या, जीटी क्या, सब के एकदम धांसू टीचर अवेलेबल हैं इस चैनल पर। सो सब्सक्राइब करो और फेस्टिवल मनाओ यार, खुशी मनाओ एंड पढ़ाई ज़रूर करो। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल्स नहीं मनाने हैं, फेस्टिवल्स मनाइए बट पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। सो स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।